यहाँ पर इतिहास का लिखने वाला लेखक कहता है कि यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी बने और बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग से सुनकर क्या करूँगा, उनके पापों को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले प्रभु क्या कहता है, यदि मेरे प्रजा के लोग, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रभु हमें अधिकार से पुकारता है और अपने अधिकार को यहाँ पर वो जताता है कि यदि मेरे प्रजा के लोग, वो कहता है कि जो भी लोग मेरे हैं, मेरी संतान है, मेरे ग्रुप के हैं, मुझ पर विश्वास करने वाले हैं, मेरा धन्यवाद करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कुछ बातों को बताता है। इस घर में जन्मदिन मनाया जा रहा है और सबसे पहले खुदा का धन्यवाद किया जा रहा है कि हमें संभाला गया, इसलिए खुदा का धन्यवाद। और इसीलिए ऐसे लोगों को प्रभु कहता है यदि मेरे प्रजा के लोग, वह यहाँ पर यदि का शब्द इस्तेमाल कर रहा कि यदि मेरे प्रजा के लोगों के अंदर ये क्वालिटी है, यदि मेरे प्रजा के अंदर ये एबिलिटी है, यदि मेरी प्रजा मुझे अपना मानते, जैसे कि मैं कहता हूँ मेरी प्रजा, जैसे कि खुदावंद कहते मेरी संतान, जैसे कि खुदा कहती कि मैंने तुम्हें लेपालकपन की आत्मा दी, अपने खून से मोल लिया है, वो कहता है मेरी। तो उसी प्रकार वो कहता है यदि जहाँ पर मुझे अपनापन लगता है, परमेश्वर आपसे और मुझसे बात, यदि जो मेरे अपने हैं, वो कहता है यदि जो मेरी संतान मुझे पुकारती है उसी के साथ मैं निकट आऊँगा और उसी के साथ मैं अपनी रहस्य की बातों को खोलूँगा। तो इस स्थान पर लिखा है कि यदि मेरे प्रजा के लोग, अब ये प्रजा के लोग कौन है, निर्गमन 3:7 में हम देखेंगे, मैं पढ़ती हूँ जल्दी से। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को नीचे देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, वे अपने खुदा के लोग। वो कहता है यदि मेरे प्रजा के लोग, किसे कह रहा है प्रभु कि मेरे प्रजा के लोग है, किसे कह रहा है कि ये मेरी संतान, ये मेरे अपने हैं। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, यहाँ पर भी खुदाबंद कह रहा है कि जो मेरे लोग, मेरी प्रजा जो मिस्र में है, परमेश्वर ने आपको और मुझे मिस्र में रखा और मिस्र से अलग होकर उसमें रहकर हम अलग रहकर हम खुदा की आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे, उठते बैठते सोते जागते पर्व मनाते, खुदा का धन्यवाद करते, सारी चीज़ों के लिए हम खुदा से रूबरू होते, खुदा से संगति करते। तो खुदावन कहता है कि मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में उनके दुख को नीचे देखा है। यहाँ पर प्रभु कहता है कि जो मेरी प्रजा है, मेरी संतान है, उनकी दुख, उनके जब दुख को देख सकता है तो आनंद को नहीं देख सकता है कि आज हम दुखी नहीं है। इस स्थान पर हम आनंद मनाने आए हैं, इस स्थान पर हम खुदा को धन्यवाद देने आए हैं, इस स्थान पर हम खुदा से रूबरू होने आए हैं, खुदा की तारीफ करने आए, खुदा में मगन होने के लिए आए, क्योंकि प्रभु ने हमें संभाले रखा है, प्रभु ने हमें अब तक सुरक्षित रखा है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने अपनी प्रजा के लोग, जो मतलब जब दुख को वो देख सकता है तो आनंद को देख सकता है, वो देख सकता है कि इस स्थान पर हमारी मंडली क्यों इकट्ठा हुई है, वो देख रहा है कि हम यहाँ पर मगन होने के लिए, जय जयकार करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा हो गए। इसका मतलब जब वो दुख को देखता है तो आनंद को देखता है, वो यदि हमारे रोने को देखता है तो हमारे हंसने को भी देखता है। तो प्रभु कहता है कि मैंने निश्चय, हम आनंद यहाँ पर शब्द लगाएंगे,
कि मैंने तेरे आनंद को आज नीचे देखा है। और यहाँ पर कहता है मैं गुलामी में थे तो चिल्लाहट परमेश्वर ने सुनी, पर आज हमारी जय जयकार भी खुदावन सुन रहा है। क्योंकि यदि 3-4 वचन में जाए तो लिखा है, मैं ऊंचे शब्दों से उसे पुकारता हूँ और वो मुझे अपने पवित्र पर्वत से उत्तर देता है। इसका मतलब जब हम ऊंचे शब्दों से उसका जय जयकार करते हैं, जब ऊंचे शब्दों से हम उसकी आराधना करते हैं, खुदावन सुनता है। यहाँ पर पहले क्या कहा, उनके दुख को देखा, इसका मतलब हम आनंद मनाने को खुदावन देख रहा है। दूसरा वो कहता है कि उनकी चिल्लाहट को भी मैंने सुना, इसका मतलब हमारा जोर से पुकारने को खुदावन सुन रहा है, हमारी आराधना को खुदावन सुन रहा है। और तीसरा, परिश्रम करने वालों के कारण होती है, मैंने उसको भी सुना। आपके परिश्रम को भी परमेश्वर देख रहा है और परिश्रम को प्रतिफल में बदलने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे देख रहा हूँ, तेरे आनंद को मैं सुन रहा हूँ, तेरे जय जयकार को, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि तू खुदाबंद की आराधना करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए दिन भर से परिश्रम कर रही है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, नहीं शाम में आएंगे तो मुझे ये तैयारियां, वो तो ये क्या है, परिश्रम है। ये लोग काम से जल्दी आए हैं, नहीं हमें 8 बजे तक सब कंप्लीट करना है, फिनिश करना है, ताकि हम खुदा का धन्यवाद दे सके सारी चीज़ों के लिए। ये क्या है, ये परिश्रम है। और खुदाबंद कहता है आज के इस समय में कि मैं अपनी प्रजा के आनंद को देखता हूँ। जब दुखों को देखता है तो आनंद को देखता। वो कहता है मैंने चिल्लाहट को सुना, इसका मतलब हमारे जोर से पुकारने को वो सुनता है और हमारे परिश्रम को क्या करता है, देखता है। किसका देखता है? जो उसके अपने हैं, जिन्होंने खुदाबंद के पवित्र लहू को लगाया है, पवित्र लहू से शुद्ध हुए हैं और उस लहू की कीमत को वो जानते हैं। वह कहते हैं वो मेरी अपनी प्रजा है और मैं उन्हें देखता हूँ, सुनता हूँ, उनके परिश्रम को भी मैं महसूस करता हूँ। तो लिखा, यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। दूसरा, क्यों वो मेरे कहलाते हैं, क्यों वो मेरी प्रजा है? और यदि उसकी प्रजा है तो 3 क्वालिटी आगे दी गई है वहां पर एक ही पद में। यदि आप और मैं प्रभु की प्रजा हूँ क्या, और प्रजा इसलिए आनंद मनाने आए हैं, प्रजा है इसलिए धन्यवाद करने आए हैं, प्रजा इसलिए आज जन्मदिन के अवसर पर खुशियां मनाने। मनुष्य मनुष्य नहीं, मनुष्य मनुष्य। संसार क्या करता है, केक लाएगा, डीजे लगाएगा, केक काटेगा, डांस करेगा, मनुष्य मनुष्य के साथ आनंद मनाता है। पर हम सबसे पहले खुदा के साथ आनंद मनाते हैं। तो खुदाबंद ने उनको अपनी प्रजा कही है, पर अपनी प्रजा में 3 क्वालिटी को वहां पर रखा है, 3 गुणों को रखा है कि यदि मेरी प्रजा है, मुझ में आनंद मनाना चाहते, मुझ में खुशियाँ मनाना चाहते, मेरा धन्यवाद करना चाहते, मेरी तारीफ करना चाहते, ऊंचे शब्दों से मुझे पुकारना चाहते, तो क्या आप में ये 3 गुण है? कौन से 3 गुण यहाँ पर बताया? आगे पढ़ो। यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे। बस पहला गुण, दीन होकर क्या करे? प्रार्थना करे। प्रभु का भक्त, प्रभु का सच्चा भक्त, प्रभु की आराधना करने वाले लोग, प्रभु जी से अपनी प्रजा कहता है, ऐसा व्यक्ति सबसे पहले उनमें कौन होगा? वो दीन होकर प्रार्थना करेगा। जैसे प्रार्थना रखी गई, हम ऐसे एक आधी गाना गा के हैप्पी बर्थडे करके भोजन करके निकल जाते हैं, पर यहाँ पर दीन होकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, खुदा कहता है वो मेरी प्रजा में शामिल। खुदा की प्रजा में कौन शामिल है हमें देखना है। पहला, दीन होकर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, क्योंकि मत्ती 5:3 में कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य
उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन में दीन है। दीन होकर प्रार्थना करना जरूर। प्रार्थना तो सब करते भाई, प्रार्थना तो सबको करना आता है, पर परमेश्वर दीन होकर प्रार्थना करने वाले से प्रसन्न होता है। और खुदा कहते हैं मेरी प्रजा में वही शामिल है जो दीन होकर प्रार्थना करे, नम्र होकर प्रार्थना करे। कल हमने सीखा कर्मेश्वर में कि हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। वो कहेंगे मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, मैंने तेरे नाम से ये किया वो किया। खुदावन डायरेक्टली कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, पर जो मेरी पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। तो पहला यहाँ पर है कि धन्य है वे जो मन का दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य कैसा है, उन्हीं का है। याबेस उसकी माँ ने दर्द में आकर उसका नाम याबेस रखा। वो दुखी था अपने नाम से, वो दुखी था अपने चरित्र से, क्योंकि सब याबेस कहता था, उसे दर्द होता था और उसका फ्यूचर भी ऐसा बन रहा था, वो बड़ा दुखी रहता था। पर जब उसे पता चला कि कोई तो है जो मेरा दुख सुनता है, कोई तो है जो मुझे देखता है, और उसने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा। इज़राइल के परमेश्वर से बाइबल बताती है कि प्रार्थना किया, काश तू मेरी प्रार्थना को सुनता, काश तेरा हाथ मेरे सिर पर रहता, और काश तू मुझे ऐसा बढ़ाता। और ये प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, क्योंकि उसने टूटे हृदय से प्रार्थना की, उसने दीन होकर प्रार्थना किया। हन्ना की प्रार्थना, वो अपने कलीसिया में, मंदिर में वो प्रार्थना कर रही है, और लेवी याजक उसे डांट रहा है, और वो कह रहे नहीं, मैं अपने दुख को खुदा के साथ बांटूंगी। वो दीन होकर प्रार्थना सुनी गई और उसे सैमुअल जैसा बेटा मिला। जब हम दीन होकर प्रार्थना करते, हिजकिय्याह जब रोगी हो गया था, दीवार की ओर मुंह करके दीन होकर प्रार्थना किया, उसके 15 साल बढ़ा दिए। प्रभु ये चाहता है कि मेरे लोगों में ये क्वालिटी होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चों में क्वालिटी होना चाहिए कि पहले दीन होकर क्या करे, प्रार्थना करे। दूसरी क्वालिटी पढ़ो, दीन हो प्रार्थना करने वाले जो हम कर रहे हैं। और दूसरी क्वालिटी क्या होना चाहिए, दर्शन की खोज करने वाले। किसका दर्शन, खुदावंद का दर्शन, खुदा के दर्शन के खोजी बनने वाले परमेश्वर की संतान बनेंगे, परमेश्वर की प्रजा बनेंगे। प्रभु ने कहा यदि जो लोग मेरे कहलाते हैं, जो मेरे अपने हैं, वो दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के क्या बने, खोजी बने। उनकी 18 नीति वचन में लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश दर्शन के खोजी बने। यहाँ पर नीति वचन 18 में लिखा है कि यदि मेरे प्रजा के जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग क्या हो जाते हैं, निरंकुश हो जाते हैं। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो खुदा का बंदा है, प्रत्येक व्यक्ति जो खुदा से जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति खुदा का क्या होना चाहिए, दर्शन का खोजी बना। हर बात में धन्यवाद, क्योंकि पहला तीसरा 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारे लिए क्या है, यही इच्छा है कि खुदावंद के दर्शन के खोजी बनना। मूसा 80 वर्षों में वो खोजी था। 80 वर्ष की आयु में मूसा ने एक दर्शन देखा। निर्गमन 3 में हम देख सकते हैं, एक दर्शन को देखा मूसा ने, और वो दर्शन झाड़ी जल रही है पर खत्म नहीं होती। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे दर्शन का खोजी बनेगा वह 3 दर्शन। कहाँ मूसा ने दर्शन देखा, जलती झाड़ी में। वह आग क्या हो रही थी, धधक रही थी, धधकती आग में खुदावंद दर्शन देगा। वह अपनी स्वर्गीय आग को प्रकट करेगा। 3 बातों में वो दर्शन देगा,
झाड़ी में भस्म करने वाली आग में वो दर्शन देगा, वो धधकती हुई आग में दर्शन देगा, वो एक स्वर्गीय आग में दर्शन देगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि दूसरी क्वालिटी मेरी प्रजा में होना चाहिए कि वो मेरे दर्शन के खोजी हो। ये शायद 55:6 में कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी क्या कर खोज, और हम प्रार्थना में खोजते, आराधना में खोजते, अध्ययन में क्या करते, खोजते हैं प्रभु हमारा कितना अच्छा है, हमसे क्या चाहता है और हमें कैसा प्रतिफल देगा। हम प्रति वचन में खोजने की कोशिश करते, प्रभु चाहता है। यशायाह के अंदर खोजती, यशायाह 6 में जब हिजकिय्याह राजा जब मर गया तब वह एक दर्शन को देखता है। क्या देखता है? एक दर्शन को देखता है। कौन देखता है? यशायाह दर्शन को देखता है। उसके परमेश्वर के वस्त्र का घेर ही इतना तेजोमय, इतना प्रकाशमान था। ये एक दर्शन को देख रहा है यशायाह, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो मेरा अपना है, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो मेरी प्रजा है, हर एक व्यक्ति जो मेरे दर्शन को देखे और मैं वो अपने दर्शन के बराबर करूं। क्योंकि प्रेरित 2:17 में लिखा है कि अंतिम समय में मैं अपना आत्मा हर एक पर उंडेलूंगा। और जवान क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। बुरे क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे। मैं दासों पर क्या करूंगा? अपनी आत्मा उंडेलूंगा। मतलब परमेश्वर चाहता है कि जो भी व्यक्ति खुदाबंद के हुजूरी में रहता है, खुदाबंद से कनेक्ट होता है, वो दीन होकर प्रार्थना करने वाला हो और वो दर्शन का खोजी हो। और तीसरा पढ़ो, सुख मना रहे, हम लोग आनंद मना रहे, सब कर रहे हैं, परंतु ये 3 बातों से जुड़ कर करे, 3 होकर प्रार्थना करे और दर्शन के खोजी बने और बुरी चाल से फिरे। यशायाह 1:3 में हम थोड़ा सा देखते हैं, यशायाह 1-2-3 किस प्रकार बुरी चाल से परमेश्वर हमें फिरने को कहता है। मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उन्हें बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चलनी को पहचानता, पर इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा मेरा विचार नहीं करती। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए जिस जानवर को आदम ने नाम दिए वो तो अपने मालिक और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचान रहा। मतलब जानवर अपने मालिक को टुकड़े देने वाले को और छाया शरण देने वाले को पहचान रहा है, परंतु मनुष्य जो है मेरी प्रजा, जिसे मैं कहता हूँ कि ये मेरी प्रजा, ये मुझ पर विचार नहीं कर रही है और इतनी बुरी हो गई है कि हर बात में मुझे छोड़कर संसार में लीन हो गई। और वो चाहता है कि जब हम आनंद मनाएं, जब हम खुशियाँ मनाएं, जब हम प्रार्थना रखें, तो ये 3 बातें खुदा हम चाहता, प्रत्येक घर में ये 3 बातें होना चाहते। यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते, क्या तुम प्रार्थना रखना चाहते हो? मेरे बनना चाहते हो? क्या तुम मेरे अपने हो? तुम मेरी संतान हो, मेरे खून से शुद्ध किए गए हो, मेरी कुर्बानी से जुड़े हो क्या? मुझे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है क्या? तो दिन होकर प्रार्थना करना जरूरी है, मेरे दर्शन की खोजी होना जरूरी है और बुरी चाल से फिर संसार में हम जैसे थे आज वैसे ही रहें। तो प्रभु कहता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती है। मेरी प्रजा आज भी संसार की बातों को लेकर फिर रही है, आज भी उनका मन संसार के समान है, आज भी उन्हें सांसारिक बातें करने में आनंद आता है, उन्हें पश्चाताप नहीं आता, उन्हें गलतियों का एहसास नहीं है। पर परमेश्वर चाहता है कि बच्चों, यदि तुम मुझे पवित्र ईश्वर को अपना मानते हो क्या? स्वर्गीय ईश्वर के आगे दंडवत करते हो क्या? उस उद्धारकर्ता को जो पवित्र है, आपके लिए कुर्बान हो गया, उस परमेश्वर को अपना पिता मानते हो क्या? तो तीसरी क्वालिटी आपके अंदर चाहिए, बुरी चाल से फिरो। तीसरी क्वालिटी, यदि आप दिन होकर प्रार्थना करेंगे, मेरे दर्शन की खोजी बनेंगे, बुरी चाल से फिरोगे तो मैं करूंगा। अद्भुत बात है। ये 3 क्वालिटी
ये 3 प्रोसेस से जाएंगे। यदि तुम मेरी अच्छा मुझे अपना पिता कहते हो, पापा कहते हो क्या? मुझे अपना पापा कहते हो? यदि पापा कहते हो तो ये 3 प्रोसेस से जाए और फिर मैं क्या करूंगा? 3 प्रोसेस से जाएंगे तो मैं 3 प्रतिफल करूंगा। पहले तुम्हारे पापों की क्षमा करूं। तुम्हारे पाप चाहे लाल हो, काले हो, पीले हो, कैसे भी हो, कैसे भी हो तुम्हारे पाप, ये 3 प्रोसेस में जाएंगे ना। अब लाडली योजना निकली, जहाँ वहाँ लाडली, अब लाडली है पर ऐसे जाके भाई हमको योजना में शामिल करो जी, कोई करेगा क्या? उसमें भी बड़ा प्रोसेस है और वो प्रोसेस को आपको पूरा करना होगा। उसी प्रकार यहाँ पर कहता है यदि इस प्रोसेस को आप पूरा करेंगे तो क्या होगा? मैं तुम्हारे पापों को क्या करूंगा? क्षमा करूंगा। दूसरा क्या करूंगा? तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे देश को जो का त्यों करूंगा, जो का त्यों रखूंगा। देखिएगा, हम सब कुछ आनंद मनाते हैं, पर यदि प्रोसेस में चलने से पहला आपके पाप और क्षमा, दूसरा आपका परिवार जो का त्यों। अतीत में कुछ भी होना, तुम कितने भी निर्बल होना, कितने भी अकाल और कितनी भी बुरी बातें तुम में होना, परंतु परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि यदि तुम इस प्रोसेस से चलोगे तो क्या होगा? क्या होगा? पाप क्षमा हो जाएंगे और तुम्हारा परिवार कैसा होगा? जो का त्यों हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में गिरावट आई थी क्या? तुम्हारे भंडार खाली हो गए थे क्या? तुम्हारे बटवे खाली हो गए थे? समस्या आई थी, सताव आया था, पर विश्वास करो दीन बन गए क्या? बुरी चाल से फिरना चाहते क्या? मेरे खोजी बनना चाहते क्या? तो ठीक है, आज मैं वादा करता हूँ। क्या वादा करता हूँ? मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा। जाओ, कितने भी हो, कैसे भी हो। अरे कानून छोड़ो, कानून की भी आंखें वैसे तो अंधी है, मैं और अंधी कर दूंगा। मैं तुम्हारे पाप क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे देश को जो का त्यों करूंगा। और तीसरा तुम्हें क्या करूंगा? उद्धार की आशीष दूंगा। कौन सी आशीष? उद्धार की आशीष। उद्धार की आशीष। परमेश्वर क्यों आया है? परमेश्वर का पुत्र क्यों आया है? मनुष्य का पुत्र क्यों आया है? तुम्हें पापों की क्षमा करे और तुम्हारा क्या करे? उद्धार करे। वह चाहता है कि पाप क्षमा की आशीष मैं दूंगा, तुम्हारा परिवार जो का त्यों हो जाएगा और तुम्हें उद्धार की आशीष मिलेगी। कब मिलेगी? 3 बातें। जब तुम दीन होकर प्रार्थना करोगे, जब तुम परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनोगे और जब तुम बुरी चाल से फिरोगे। जब ये 3 बातों का प्रोसेस करोगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, तुम्हारे परिवार को जो का तो करूंगा और तुम्हें उद्धार की आशीष दूंगा। प्रभु आपको आशीष दे।